स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टर का जो पेपर कंडक्ट हुआ था जिसका पोस्ट कोड 762 था। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकंड। इसमें क्वेश्चन 57, इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ रिलेटेड टू, जो आंतरिक व्यापार संबंधित होता है ये होता है आपका शेयर मार्केट से। ऑप्शन बी शेयर मार्केट। 58, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र के समीकरण या फिर इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ए। 59, भारत की जो इकोनॉमी की बात करें भारतीय अर्थतंत्र की, वो मिक्स्ड मिश्रित अर्थतंत्र है। ऑप्शन ए। 60, कि नेशनल इनकम इज़ दी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होती है। ऑप्शन बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। 61, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, ये दिया था ऑप्शन सी न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था। 62 में पूछा था द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित जो ऊर्जा है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा। 63, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ की जो भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है कंडक्शन या फिर चालन। 64, द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज, जो मानव कर्ण की श्रवण परास रहती है। ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 65, बैट्स कैन फ्लाई इन दी डार्क बिकॉज, जो चमगादड़ होते हुए अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक विकिरणों के कारण। 66, विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कनकेव मिरर। ऑप्शन ए। 67, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड अप, जो विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। 68, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, ये बेस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। 69 पूछा गया था विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, जो सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है उसमें। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड प्रयुक्त होता है। 70, ब्लीचिंग पाउडर इज, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी। 71, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ऑप्शन डी रहेगा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। 72, ब्रॉन्ज इज ए एन, जो ब्रॉन्ज कांसा ये एक मिक्सचर है। ऑप्शन सी मिश्रण है। 73, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, जो कांच श्रेष्ठ वर्णित है सुपर कोल्ड लिक्विड, एक अति शीतित द्रव के रूप में। 74, विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, इसे कहते हैं हम 74 का ए रहेगा नाइलॉन को। 75, विच इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक, कि इनमें से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्लाइंड स्नेक। 76, बेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बेरी वेरी रोग जो होता है इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है, ये नन ऑफ दिस, ये विटामिन बी होता है। 77, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट इन, शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है, इसका भी दोस्तों नन ऑफ दीज रहेगा, यहाँ इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। 78, पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, यहाँ पे देखा जाए तो जो दर्द निवारक दवा एंटी, इसमें भी हम ऑप्शन डी को ले सकते हैं। 79, पेस मेकर इज रिलेटेड टू, पेस मेकर की बात करें ये रिलेटेड होता है ऑप्शन
डी से, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका भी ऑप्शन डी रहेगा। 80 आयरन इज अबंडेंटली फाउंड इन, जो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीन वेजिटेबल या फिर हरी सब्जियों में। उसके बाद 81 से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू, चक्रवात का संबंधित प्रति चक्रवात से है, उसी तरह जैसे बाढ़ संबंधित है, ये सूखा से रहेगी, ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा गया था इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट VDG इज टू CFJ इन द सेम वे EJG इज। इसमें आपसे सॉल्व करना पड़ेगा ये, इससे इसका राइट जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी FJM। उसके बाद FIM, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, 82 का ऑप्शन सी। 83 में इसका जो राइट आंसर रहेगा अर्दन पॉट और क्ले, मिट्टी के बर्तन मृतिका, ऑप्शन डी। 84 इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। 85 की बात करें तो इसको भी सॉल्व करने के बाद राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 24153। 86 की बात करें, इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर रहा 108, ऑप्शन ए। 87 इसमें रहेगा इसका राइट आंसर UW ऑप्शन डी। 88 की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कज़न। 89 इसमें इसका राइट आंसर रहेगा नॉर्थ साइड को। अब 90 इसमें पूछा गया था, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो राइट आंसर रहेगा उस दिन सोमवार होगा, जो 2020 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो सोमवार होगा, ऑप्शन बी। 91 से पूछा गया था हु हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद दी 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड, हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, ये इसका राइट आंसर रहेगा बसदेव मोही। 92 कि हाल ही में फ्रेंच गुइनिया की से कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इसका राइट आंसर रहेगा GSAT-30, ऑप्शन बी। 93 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वहित अभ्यास का क्या नाम था, उसका नाम था ऑप्शन सी विंग्ड राइडर। 94 से पूछा गया था कि हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ, इसमें है 3, ऑप्शन बी रहेगा। 95 द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनाउंस्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्याग दिया, ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन था। इस पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रशिया ने। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 96 विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 एज सुशासन संकल्प वर्ष, कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, इसका राइट आंसर रहेगा ये हरियाणा, ऑप्शन सी। 97 कि हाल ही में इलूस डैम जो समाचारों में था वह किस देश में है, जो इलिस डैम की बात करें ये आपके टर्की में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो ऑफ इंडिया, किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑडिबल, ऑप्शन बी। 99 विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 13 साउथ एशियन गेम्स, जो 13वें जो दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा, इंडिया, ऑप्शन सी 100।
हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले 150 रणजी मैचेस, 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन हुआ? इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वसीम जफ़र। उसके बाद क्वेश्चन हिमाचल से, हिमाचल जीके के थे। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55,673, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए 102 में पूछा गया था द सेक्स रेशो ऑफ HP एज पर सेंसिस ऑफ 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात ऑप्शन सी 972। 103 द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर HPs, जो किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय है ये रिकांगपिओ में है, ऑप्शन डी। 104 द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ HPs, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो है गोविंद सागर, ऑप्शन बी। 105 में पूछा गया था स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन HPs, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है शिल्ली। तो ये थे इस पार्ट में 105 तक हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे वो भी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।